वृद्ध आश्रम, अभिश्राप या वरदान। मोरल स्टोरी। उन आंखों ने भी देखे हुए कुछ ख्वाब एक पूरे भरे परिवार का, बच्चों के प्यार और अपनेपन का, ख्वाब खुद के सम्मान का, जीवन के अंतिम पलों में तनाव रहित समय का, अपने पूरे जीवन को बच्चों की खुशी के लिए समझौते का रूप दे देते हैं। जो माता पिता क्या बुढ़ापे में उन्हें अपने घर में अपने परिवार के साथ रहने का भी अधिकार नहीं, उस परिवार के साथ जिसकी स्थापना उन दोनों ने ही मिलकर की थी, जिन माता पिता ने हमें हाथ थाम कर चलना सिखाया, जब उनके कदम डगमगाने लगे तो उन्हें एहसाए छोड़कर बेघर कर देना क्या सही है? कहाँ मर चुकी है आत्मा उन बच्चों की जो इतना बड़ा पाप करते हैं, वक्त जरा भी लज्जित महसूस नहीं करता। ऐसा करके हम अपनी संस्कृति को तो कलंकित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ माता पिता को पीड़ा देकर ईश्वर के भी अपराधी भी बन रहे हैं। माता पिता का सहारा बनने के बजाय उनसे किनारा क्यों कर लिया जाता है? हमें दुख होना चाहिए कि हमें माता पिता की छांव में पाल पोस कर बड़ा करने वाले माता पिता के साथ ऐसा अमानवीय अशोभित कार्य कर रहे हैं। इसी सभ्यता से प्रभावित होकर आज हम इस तरह के गलत विचारों का अनुसरण कर रहे हैं। हमारा समाज जिस संस्कृति के कारण सारे विश्व में मान पाता है, आज गली गली में खुले वृद्ध आश्रम उस संस्कृति के गाल पर एक तमाचे की तरह है। क्या यही हमारी प्रगति है, या हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं? जहाँ परिवार एक दूसरे का सुख दुख बांट लेता था, उस देश में यह उल्टी गंगा कैसे बह रही है? पश्चिमी देश हमारी संस्कृति को अपनाने के लिए तरस रहे हैं और हम आंखें बंद करके भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। अक्सर उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर बुजुर्ग अपने आप को अलग महसूस करने लगते हैं। संवेदनहीनता के इस दौर में इनके अपने ही इनकी भावनाओं को समझने में नाकाम होते हैं दिखते हैं। पहले बुजुर्ग की बात को घर में महत्वता मिलती थी, लेकिन इस तरह का माहौल आज के दौर में विरेल ही दिखने को मिला है। धर्मशास्त्रों में बुजुर्गों के प्रति प्रेम और सम्मान रखने की शिक्षा मिलती है, लेकिन धार्मिक लोग भी अक्सर बेरुखते ही हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म और आत्मिकता साथ नहीं या बल्कि केवल दिखावे के लिए ही प्रयोग में लाई। संस्कार और धार्मिक बातें लोगों को उपदेश लग सकती है, पर हमें इसका फैलाव करते रहना चाहिए। धर्म की चर्चा से किसी दूसरे के जीवन में बदलाव आए या ना आए, पर ये करके कम से कम हम तो उन पर अमल करने वाले बन सकेंगे। शायद हमारा अनुसरण करके कुछ और लोग भी आत्म मार्ग पर लौट आए। सन 1978, आज से 40 साल पहले, जब वृद्धाश्रम तैयार किए गए थे तो लोगों ने इसका विरोध करते हुए इससे पश्चिम तरीके का कहा, लेकिन आज इस कई वृद्ध इन आश्रमों पर ही आश्रित हो चुके हैं। आज यही हमारे देश की भी हकीकत बन चुकी है। सड़कों पर भटकते हुए बुजुर्गों के लिए यह वृद्धाश्रम एक वरदान से कम नहीं है, जहां इन्हें सिर छुपाने को छत और 2 समय का खाना उपलब्ध हो जाता है। प्रतिदिन वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण संयुक्त परिवारों का टूटना है। समाज शास्त्रियों का मानना है कि नौजवानों में आधुनिक तरीके से जीने की लालच और व्यक्तिगत जिंदगी की आजादी से जीने की सोच के कारण बुजुर्ग अकेलापन महसूस कर रहे हैं और वृद्धाश्रमों में जाने को मजबूर है, या फिर अपने ही जने बच्चों के द्वारा वहां भेज दिए जाते हैं। वृद्धों के साथ हो रहे ऐसे बर्ताव को देखते हुए भारत सरकार ने एक विधेयक भी तैयार किया है। इस विधेयक में स्पष्ट कहा गया है कि हम संयुक्त परिवार के ढांचे को दोबारा नहीं विकसित कर सकते हैं, लिहाजा वृद्ध आश्रमों का ही निर्माण करना होगा। बुजुर्ग माता पिता के कल्याण के लिए तैयार इस विधेयक के मुताबिक ऐसे बच्चों को 3 महीने की सजा भी हो सकती है जो माता पिता की सेवा से इनकार करते हैं। इस कानून के मुताबिक अगर अदालत आदेश देती है तो अपने बुजुर्गों के लिए ऐसे बच्चों को
भत्ता भी देना होगा। परिवार के साथ रह रहे करीब 40% बुजुर्गों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। भारत में 7 करोड़ से भी ज्यादा आबादी बुजुर्गों की है। अगले 25 वर्षों में ये 10 करोड़ तक पहुंच जाएगी। सरकार ने देश भर में 600 वृद्ध आश्रम तैयार कराने की मंजूरी दी है, क्योंकि जब परिवार को बचाया नहीं जा सकता तब यही एक आश्रय बुजुर्गों के पास रह जाता है। आज के दौर में यह वर्णन सही है, सिद्ध होता है। अपने परिवार के लिए इतना कुछ करने वाले माता पिता दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाते हैं। यह मत भूलिए कि जो उनका आज है वह हमारा कल होगा। यह निश्चित है कि यदि आज हम अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो कल हमारी संतान हमारे साथ भी 100% यह बर्ताव करेगी। दिन बुजुर्गों के आगे पीछे कोई नहीं है जो सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर है। ऐसे माता पिता के लिए वृद्ध आश्रम बेशक एक वरदान है, पर बच्चों के व्यवहार से दुखी होकर भरे पूरे घर को त्याग कर या बच्चों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर वृद्ध आश्रम पर आश्रित होने वाले बुजुर्गों के लिए निश्चित ही यह बहुत दुखद है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।